क्या हाल चाल। मैं प्रांजल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ऑलराउंडर वाला की इस खूबसूरत सी दुनिया में, जिसमें हम और आप अब इस इंग्लिश लेक्चर को यहीं पे हम लोग शुरू करेंगे और यहीं पे हम लोग उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ आप सभी को। मेरा नाम प्रांजल श्रीवास्तव है, मैं हूँ आप सभी लोगों का इंग्लिश एजुकेटर। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछली लेक्चर वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं अपनी, उसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने अपना शुरू किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने अपना शुरू करके मैंने खत्म कर दिया था। फिर मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस शुरू किया था, उसके बाद मैंने प्रेजेंट परफेक्ट शुरू किया था, उसके बाद मैंने प्रेजेंट परफेक्ट आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि जो हम लोगों को जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, जिन वाक्यों के अंत में सबसे पहले आप लोगों ने परफेक्ट पढ़ा है। परफेक्ट क्या पढ़ा? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं हम लोगों के? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें बेटा लग गया है हम लोगों का क्या? कॉन्टिन्यूअस। क्या लग गया है हम लोगों का? कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कार्य हमेशा चलता रहता है। क्या रहता है हम लोगों का? कार्य हम लोगों का क्या रहता है? हम लोगों का चलता रहता है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, जिन वाक्यों के अंत में, चलिए लिखते हैं हम लोग, पूरा करते हैं हम लोग इसे। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है सेंटेंस आते हैं, अंत में क्या आता है? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, ये तो हम लोग कहलाते हैं। अगर हम यहाँ तक छोड़ देंगे ना तो सर ये तो हम लोग के कौन से होते हैं? हम लोग के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। हम लोग क्या कहोगे? ये तो कौन सा होता है? हम लोग का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब अगर इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोग का टेंस होता है, इसमें ये बताया जाता है हम लोगों की कि कोई कार्य जो है हम लोगों का वो पास्ट में हम लोगों का हुआ है और वो अभी तक जारी है। वो अभी तक जारी है। कोई कार्य हम लोगों का पास्ट में हुआ है, वो अभी तक हम लोगों का जारी है और आगे भी उसकी जारी रहने की हम लोग ड्यूरेशन क्या होती है? आगे भी रहने का उसका एक्शन या ड्यूरेशन हम लोग क्या होती है? उसकी बनी रहती है। ठीक है, इसमें हम लोग को टाइम भी दिया जाता है। क्या टाइम दिया जाता है? सबसे पहले इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा नहीं, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ, आदि शब्दों के साथ साथ, शब्दों के साथ साथ, आदि शब्दों के साथ साथ उनके समय के होने का भी पता चलता है। उनके समय के होने का भी पता चलता है। के साथ साथ उनके होने के समय का भी क्या? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ साथ उनके होने के समय का भी पता चलता है। क्या चलता है हम लोग बेटा? पता चलता है। पता चलता है। उनके समय के होने का भी पता चलता है यहाँ पर पता चलता है। क्या कहलाते हैं हम लोगों के? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हम लोगों के? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहलाते हैं? क्या करते हैं? कौन से लाते हैं? कहलाते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आप मेरे इस लेक्चर से मेरे प्रॉपर नोट्स बाकायदा बना सकते हैं। तो जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अपने फॉर्मूले पे आते हैं। हम लोग कौन सा हम लोग का? अफर्मेटिव में। तब तक जल्दी से इसको नोट कीजिए।
मुझे उम्मीद है कि आज सभी लोगों ने इसको नोट किया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने सीधे फॉर्मूलों पे। क्या बढ़ते हैं हम लोग फॉर्मूलों पे। तो यह फिर से देख लो, जिन वाक्यों के अंत में क्या क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वो कौन से कहलाते हैं हम लोग के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। अब इनमें अगर इन्हीं शब्दों के साथ साथ अगर हम लोग आदि शब्दों के साथ साथ क्या साथ साथ अगर उनके होने के समय का भी पता चलता है, समय का भी पता चलता है, उनके होने के समय का भी पता चलता है, क्या कहलाते हैं हम लोग के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ साथ उनके होने के समय के होने का ही पता चलता है, क्या कहलाते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग इसका, सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला हम लोग अफर्मेटिव का। इसका लिखेंगे हम लोग अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का अफर्मेटिव फॉर्मूला और अफर्मेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग सबसे पहले? अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे। तो बेटा अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का? सबसे पहले लिखो, चलो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कौन सा हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे? अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव फॉर्मूला। सबसे पहले क्या आएगा इसमें हम लोगों का? सब्जेक्ट। क्या आएगा सबसे पहले हम लोगों का? छोटे पर लिखना, जगह थोड़ी कम है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। ठीक है, प्लस बीन। क्या प्लस? बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या ऐड करोगे बेटा? आईएनजी ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे इसमें? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करोगे। उसके बाद क्या करोगे? इसमें फिर लगाएंगे हम लोग, क्या हम लोग? सिंस या फॉर। क्या लगाएंगे हम लोग इसमें? ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, सिंस या ठीक है, सिंस या फॉर लगाओगे, फिर लास्ट में क्या लगाओगे हम लोग? रेस्ट लगाएंगे। ठीक है, प्लस अंत में फुल स्टॉप। ये भी बता दो तुम लोगों को, तुम लोग बड़े अच्छे हो ना। ठीक है, हालांकि है हमारे बच्चे सभी अच्छे हैं हमारे। ठीक है, चलो तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस रेस्ट प्लस क्या हम लोग का? फुल स्टॉप। इसको नोट करो जल्दी से जरा, फटाफट तुरंत टाइम को वेस्ट किए हुए जल्दी से। सबसे पहले क्या लिखे होगे अपना? सब्जेक्ट। क्या लिखे होगे तुम अपना? सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट क्या लिखोगे? सब्जेक्ट प्लस फिर हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे तुम? आईएनजी जोड़ोगे। ठीक है, फिर सिंस या फॉर प्लस फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस रेस्ट। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा एक। क्या लेते हैं हम लोग? एक अच्छा सा एग्जाम्पल लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग? एग्जाम्पल लगाते हैं। तो अब हम तुमसे कहें, क्या कहें? एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग कि रोहित 2 घंटे से अपनी गाय क्या कर रहा है? घुमा रहा है, या फिर कुछ भी कह दो, या फिर तुम 4 बजे से अपना काम कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम 4 बजे से अपना काम कर रहे हो।
यही लिख दो। तुम 4 बजे से अपना कार्य कर रहे हो, तुम 4 बजे से अपना कार्य कर रहे हो। तो सबसे पहले देखो कौन सा टेंस है हम लोगों का, रहा है, रही है, रहे हैं। कोई शब्द आया तो यहाँ कौन सा आया हम लोगों का, रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हम लोगों को, समय का भी पता चलता है। क्या दिया है हम लोगों को, टाइम भी दिया है। तुम 4 बजे से अपना कार्य कर रहे हो, तो इसको बनाओ। क्या बनाओगे तुम, चलो बनाओ, शुरू करो। जिस जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में बताओ, हम बनाते हैं। चलो सबसे पहले कौन, तुम, यानी कौन कर रहा है कार्य, तुम कर रहे हो। तो यू हैव बीन, क्या, you have been doing, क्या, डू मीन्स करना, आईडी लगाओगे डूइंग हो जाएगा। ठीक है, यू हैव बीन डूइंग योर वर्क, कौन सा, डूइंग योर वर्क, यू हैव बीन डूइंग योर वर्क, क्या, यू हैव बीन डूइंग योर वर्क। और कितने बजे से, 4 बजे से। हम कहें अगर 4 घंटे से, तो 24 घंटे कितने घंटे, 24 घंटे होते हैं ना। अब तुम बताओ कौन से घंटे थे, 4 घंटे कौन से गिनोगे, सुबह गिनोगे, शाम में गिनोगे। हमसे कह दिया तुमको, हमने पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया हमको, पॉइंट दिया, कितने बजे से, 4 बजे से। तो क्या लगाओगे यहाँ पे, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं। ठीक है, निश्चित समय मिल गया तुमको 4 बजे से, तो यहाँ सीधा साधा लगाओ, क्या, सिंस कितने o'clock, 4 o'clock। ठीक है, सिंस 4 o'clock। ठीक है, यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस 4 o'clock। ठीक है, इस सबको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है नोट किया होगा। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपको हम एक नोट करवाएंगे आपको, और एक हम आपको ओरल बताएंगे। क्या करेंगे, आपको हम ओरल बताएंगे। क्या करेंगे हम लोग, आपको ओरल बताएंगे। एक हमने आपको सेंस वाला बता दिया। अब आपसे कहें वह 2 घंटे से अब एक पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है वो, 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। तो क्या होगा, ही कौन है, वह, यानी सिंगुलर। तो ही हैज बीन क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो राइट यानी लिखना, यानी राइट, इसमें लगाओगे आईएनजी, क्या हो जाएगा, राइटिंग। तो ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर। अब तुमसे कहें 2 घंटे, तुम ये कौन से कहोगे, 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, या फिर रात के 2 घंटे। तो क्या लगाओगे हम लोग को, कोई भी यहाँ पे डेफिनेट नहीं मिल रहा है, यानी हम लोग को अनिश्चितता मिल रही है। क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर लगाएंगे। ठीक है, तो he has been writing a letter for 2 hours। ठीक है, तो मैंने आपको एक लिखवा दिया, एक मैंने आपको ओरल बता दिया। जल्दी इसको आप नोट कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस पे। चलो, उम्मीद है नोट किया होगा। हम लोग पढ़ेंगे कौन सा फॉर्मूला, हम लोग नेगेटिव का फॉर्मूला। नेगेटिव का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, नेगेटिव का फॉर्मूला पढ़ेंगे। चलो, नेगेटिव का इसमें चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, जैसे एग्जाम्पल बताओ। सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग सेट करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो ये था हम लोग कौन सा, हम लोग का अफर्मेटिव का, इसे हम लोग नेगेटिव का बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को 2 दिख रही है, बस कौन दिख रही है हमको, 3 बार दिख रही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हैज या हैव के तुरंत बाद हम लोग क्या लगा देंगे, हम लोग नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम लोग, तुरंत हैज या हैव के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग नॉट लगाएंगे।
तो इसका पूरा नॉर्मल फार्मूला बिल्कुल फ्रेश कर दी, क्या बनेगा बताओ जरा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। सबसे पहले क्या आएगा हम लोगों का सब्जेक्ट, क्या आएगा हम लोगों का सब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या आएगा हम लोगों का हैज या हैव, क्या आएगी हम लोगों की हैज या हैव, ठीक है। फिर क्या लगाओगे इसमें नॉट लगाओगे, क्या लगाओगे इसमें नॉट लगा दो, बस तुम्हारा बन गया फार्मूला। किसका बन गया तुम्हारा नेगेटिव का फार्मूला बन गया। कैसे बना सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में लगाओ तुम आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस रेस्ट, ठीक है, अंत में फुल स्टॉप। तो तुम इसी को सबसे पहले नेगेटिव चेंज करो, तुम 4 बजे से अपना कार्य क्या करते हैं यहाँ पे हम नहीं कर रहे हो, क्या लिखते हैं यहाँ छोटा सा, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं अगर क्या तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यहाँ पे नहीं कर रहे हो, तुम 4 बजे से अपना कार्य क्या नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अभी इन लोग जब यहाँ पे नहीं छुपा देंगे अगर हम, तो क्या था तुम 4 बजे से अपना कार्य कर रहे हो, तो क्या मतलब यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस 4 o'clock, ठीक है। अब यहाँ अगर इसको नेगेटिव चेंज कर दिया तो यहाँ क्या करोगे, सिर्फ इतना चेंज करोगे यहाँ पे तुम, बस क्या करोगे ये बता दें तुम लोगों जरा, ये देखो यहाँ देखो लिखोगे क्या हो यू हैव लगाओगे, यहाँ पे सिर्फ नॉट और लगा दोगे, वो बन गया तुम्हारा नेगेटिव, क्या बन गया तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा कौन सा नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा कि तुम अब 4 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहे हो, तो उसका क्या बनेगा यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क सिंस 4 o'clock, ठीक है। सीता कितने दिन से, सीता 2 दिन से गाना नहीं गा रही है, सीता 2 दिन से गाना नहीं गा रही है, क्या कहा था हमने एक लिखवाएंगे एक ओरल बताएंगे। सीता 2 दिन से गाना नहीं गा रही है, तो सीता क्या है सिंगुलर है प्लूरल, ये बताओ। को सीता है, सीता को हमेशा प्लूरल दिखती है ना, लेकिन है सिंगुलर, ठीक है। तो सीता क्या है मेल है फीमेल है, क्या है फीमेल है, तो सीता शी भी ना लिख देना, ठीक है। तो सीता हैज नॉट बीन क्या नहीं गा रही है, सिंग, सिंग होता है क्या गाना, इसमें लगाएंगे हम लोग आईएनजी, तो सीता हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, कौन से 2 दिन, एक साल में कितने 365 दिन होते हैं, कौन से दिन बताओ, नहीं बता पाओगे ना, कौन से 2 दिन, तो फॉर 2 days, ठीक है। तो सीता हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days, ठीक है, इसको नोट करो। फिर हम लोग बढ़ते हैं इंटरोगेटिव पे, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या इंटरोगेटिव का फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा पढ़ेंगे हम लोग यस या नो टाइप का पढ़ेंगे, ठीक है। यस या नो टाइप का फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, ये हेडिंग डाल दो यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, ठीक है। तो यस या नो टाइप में क्या होता है बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे कतई कि क्या कहते हैं। यस या नो टाइप क्या होता है, जिन वाक्यों में हम उत्तर जवाब जिनका जो है हम हाँ या ना में दे सकते हैं, क्या कहलाते हैं हम लोगों के यस या नो टाइप कहलाते हैं, और जिनका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते, कुछ जानकारी देते हैं, क्या कहलाते हैं हम लोग के WH टाइप कहलाते हैं हम लोग के, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा बेटा हम लोग का हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे हम लोग आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हर वीडियो में बताते हैं और बताते रहेंगे कि कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बिना क्वेश्चन मार्क के नहीं होता है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे सेंटेंस पक्का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लिखते हैं हम लोग, अच्छा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या रोहन क्या रोहन 5 दिन से, कितने दिनों से 5 दिनों से, 5 दिनों से क्या रोहन 5 दिनों से पतंग उड़ा रहा है, क्या रोहन 5 दिनों से पतंग उड़ा रहा है,
पतंग उड़ा रहा है। बनाओ, फटाफट बनाओ तुरंत। अपना कहना बताया नहीं, ठीक है, जल्दी बनाओ तुरंत फटाफट। क्या रोहन 5 दिनों से पतंग उड़ा रहा है? जल्दी बनाओ फटाफट तुरंत। क्या रोहन 5 दिनों से, यहाँ पे से बढ़ाओ पहले, ना कहोगे लो गलत लिख दिया सर ने हमारे। यहाँ बढ़ाओगे क्या? से। तो पूरा लिख देते हैं क्या है इसमें। क्या रोहन 5 दिनों से, हमें सेंटेंस बोल दिया, मैं बनाओ बोलो, हम लिख रहे हैं अपना। क्या रोहन 5 दिनों से पतंग उड़ा रहा है। क्या रोहन 5 दिनों से पतंग उड़ा रहा है। अब ये ना कहना कि सब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, वरना फिर वहीं से यहीं से फेक की चप्पल मारेंगे, ठीक है, यहीं से फेक की चप्पल मारेंगे, सीधे जहाँ पड़ रहा है वहीं सूंघ के लगे जाके, ठीक है, यहीं मारेंगे खूब तेज से। तो बता चुके हैं सब्जेक्ट कौन होता है? जो कार्य करता है, जिस पे करता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें जो एक्शन होता है वो हम लोग क्या होती है? वर्ब होती है। यहाँ हम लोग क्या है, सब्जेक्ट क्या है हम लोगों का? रोहन है। क्या कर रहा है रोहन? पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। उड़ाना क्या हुई? उड़ाने में खींचते हो ना, तो क्या करते हो? उड़ाना यानी फ्लाई। फ्लाई मीन्स क्या होता है हम लोग को? उड़ाना। तो क्या बनाएंगे हम लोग इसका? जल्दी फटाफट बताओ तुरंत, क्या बनाएंगे हम लोग इसका? तो हैज रोहन। रोहन कौन है? सिंगुलर है, तो हैज रोहन। हैज कौन? रोहन। हैज रोहन। हैज रोहन फिर क्या लगाएंगे हम लोग? बीन। हैज रोहन बीन फ्लाइंग। फ्लाई में होता है उड़ाना, इसमें लगाएंगे हम लोग फ्लाइंग, आईएनजी लगाएंगे, FLY फ्लाइंग। फ्लाइंग अ काइट। फ्लाइंग अ काइट। फ्लाइंग अ काइट। और कितने दिनों से? 5 दिनों से। फॉर 5 days। फॉर 5 days। फॉर 5 days, ठीक है। हैज रोहन बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 5 days, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का पहला एग्जाम्पल। और तुमसे हमने वादा किया तुमको एक और बताएंगे। तो क्या रीना 3 घंटे से, क्या रीना 3 घंटे से डांस कर रही है? क्या कर रही है? क्या रीना 3 घंटे से डांस कर रही है? तो हैज रीना बीन डांसिंग। हैज रीना बीन डांसिंग। हैज रीना बीन डांसिंग। हैज रीना बीन डांसिंग। और कितने घंटों से? फॉर कितने? 3 hours। कितने आवर्स? 3 hours। अगर हम कहें 3 बजे से नाच रही है, 3 बजे से डांस कर रही है, तो क्या लगाते हैं हम लोग? सेस लगाते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो जल्दी लिखो इसको, जल्दी से। तो थोड़ा पानी पी लेना। ठीक है, तो क्या रोहन 5 दिनों से पतंग उड़ा रहा है? तो हैज रोहन बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 5 days। और क्या रीना 3 घंटे से डांस कर रही है? तो हैज रीना बीन डांसिंग फॉर 3 hours, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग कौन सा हम लोग का यस या नो टाइप। अब हम लोग आज अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग कौन सा? WH टाइप का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं? हम लोग WH टाइप का फॉर्मूला पढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? सिर्फ WH टाइप। क्या लिखेंगे हम लोग? WH टाइप। WH टाइप। तो बेटा WH टाइप क्या होता है हम लोगों का? इतनी बार बता चुके हैं, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, इतनी बार बता चुके हैं क्या होता है WH टाइप। बेबाक जिनके उत्तर हम हाँ या ना में ना दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं।
वे वाक्य जिनका उत्तर हम हाँ या ना में ना देकर कुछ जानकारी देते हैं, क्या कहलाते हैं हम लोगों के WH टाइप सेंटेंस या पार्ट कहलाते हैं किसके, इंटेरोगेटिव के। ठीक है, अब बार बार तुम लोग जो कहते हैं रुला लेते हैं। चलो ठीक है, तो हैज़ है प्लस सब्जेक्ट आया हम लोगों का, प्लस बीन आया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसे हम लोगों ने जोड़ा, लोगों ने आईएनजी जोड़ा, फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर सिंस फॉर प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पढ़ना है क्या, हम लोगों को WH टाइप पढ़ना है। हम लोग को WH टाइप पढ़ने के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे, पूरा यही फॉर्मूला लिखेंगे इसमें, सिर्फ इसमें आप लोग आगे क्या बढ़ा देंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे इसमें, क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, ये कौन सा टाइप बन जाएगा आपका, WH टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो इसको चेंज करो, रोहन 5 दिनों से क्यों पतंग उड़ा रहा है, रोहन 5 दिनों से पतंग क्यों उड़ा रहा है। तो क्या करोगे यहाँ पे, क्या हटाओ, रोहन 5 दिनों से पतंग क्यों उड़ा रहा है, रोहन 5 दिनों से पतंग क्यों उड़ा रहा है, क्यों उड़ा रहा है। अब आप ये लॉजिक देखिए कि मैंने यहाँ से क्वेश्चन वर्ड लगाया और आपका पूरा सेंटेंस फॉर्मूला, आपकी जो क्या कहते हैं आपको हम, उसका सेंस पूरा आपका चेंज हो चुका है। अगर मैंने यहाँ लगाया था क्या, तो आप उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो। क्या रोहन मैच खेलता है, खेल रहा है, हाँ खेलता है, नहीं खेलता है। अब पूछा हमने पूछा या पतंग उड़ा रहा है, नहीं उड़ा रहा है। अब यहाँ पूछा है रोहन 5 दिनों से पतंग क्यों उड़ा रहा है, तो क्या कहोगे सर, रोहन क्या कहेगा, सर बसंत पास में आ रही है, क्या सर बसंत पंचमी पास में आ गई है इसलिए रोहन पतंग उड़ा रहा है, क्यों। तो रोहन 5 दिनों से पतंग क्यों उड़ा रहा है, तो इसका बनेगा बेटा क्या, WH का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है मैंने, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम लोग क्या, आईएनजी, प्लस लगाएंगे हम लोग क्या, ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम लोग सिंस या फॉर, फिर लगाएंगे रेस्ट, अंत में लगाएंगे क्या, तेज से बोलो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसलिए हमें कहा तुमसे, देख लो फिर से, रोहन 5 दिनों से पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा है, रोहन 5 दिनों से पतंग क्यों नहीं 5 दिन से पतंग क्यों उड़ा रहा है। नहीं आएगा तो हम लोग कौन सा जाएगा, हम लोग का इंट्रोगेटिव का कौन सा, WH टाइप का हम लोग का कौन सा, नेगेटिव टाइप। ठीक है, तो इसका हम लोग बनाएंगे रोहन 5 दिनों से पतंग क्यों उड़ा रहा है, इसका क्या बनेगा हम लोग का, वाई, हम लोग लगाएंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आप लोग यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ लोग यहाँ पे क्यों, क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तो वाई हैज रोहन बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 5 days। अब कहोगे भाई फॉर क्यों लगाया, क्योंकि एक साल में कितने होते हैं दिन, 365 होते हैं। 365 में अगर से पूछो 5 दिन निकालो, कौन से निकालो, जून के निकालो, जनवरी के, फरवरी के, मार्च के, कौन से निकालोगे। इसलिए यहाँ पे हमको कोई पॉइंट नहीं मिला जिससे हम पॉइंट आपको कह सके कि यहाँ में सिंस लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमको कोई पॉइंट मिल जाता, अगर हमको कि जनवरी के 5 दिनों से, जनवरी की 5 तारीख से पढ़ रहा है, तो हम लोग लगाते हैं सिंस, फिर लगाते हैं हम लोग 5 days और जनवरी मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कोई भी पॉइंट हम लोग को नहीं मिला, इसलिए हम लोग लगाया यहाँ पे क्या, फॉर 5 days। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग का यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम आपकी अगली वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कौन सी, पास्ट इंडेफिनिट की। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को ढंग से करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक यू।